आज विधानसभा में सत्ता पक्ष के झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की। विधानसभा परिसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने केंद्र सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह संशोधन एक धोखा है। शहर में अवैध तरीके से लगाए जा रहे होर्डिंग्स के खिलाफ रांची नगर निगम ने आज सख्त कार्रवाई की। निगम की बाजार शाखा की टीम सुबह से ही पुरुलिया रोड इलाके में निकली और अवैध होर्डिंग्स की जांच शुरू की। जांच के दौरान सदर अस्पताल के पास कई बिना अनुमति लगे होर्डिंग्स मिले। नगर निगम कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 बड़े होर्डिंग्स को काटकर पूरी तरह हटा दिया। इस दौरान नगर प्रबंधक और बाजार शाखा की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। रांची नगर निगम ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा। जिन भी जगहों पर बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगे पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। लखनऊ के बुदेश्वर इलाके में मां की डांट से नाराज होकर 7वीं कक्षा का छात्र घर से साइकिल लेकर निकल पड़ा और मथुरा के वृंदावन जा पहुंचा। यह मामला 20 अगस्त का है। जानकारी के मुताबिक छात्र ने मां से किताब खरीदने के लिए 100 रुपये मांगे थे। मां ने पढ़ाई न करने की बात कहकर पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि पापा आएंगे तब मिलेंगे। नाराज छात्र ने घर से करीब 4:15 बजे रेंजर साइकिल उठाई और निकल गया। बिहार में पाकिस्तानी महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में मिला दर्ज, मतदान भी कर चुकी, मचा हड़कंप। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों महिलाओं के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद है। यही नहीं, उन्होंने पहले भी कई बार मतदान किया है। ये खुलासा होने के बाद चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय हरकत में आ गए हैं। आज अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में रांची नगर निगम की राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजस्व संग्रह की प्रगति की समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति तय की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लगभग 500 बड़े बकायेदारों को शीघ्र नोटिस जारी किए जाएंगे और वसूली के लिए अलग अलग टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें बकायेदारों से सीधे संपर्क कर भुगतान सुनिश्चित करेगी और प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही निगम क्षेत्र के सभी भवनों का हाउस होल्डिंग टैक्स सर्वे तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिन भवनों में वास्तविकता और रिकॉर्ड में अंतर मिलेगा, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, मुकेश रंजन, दिलीप कुमार उपस्थित थे। खौफनाक मंजर, वियतनाम पहुंचा तबाही मचाने वाला तूफान। साल के सबसे खतरनाक तूफान काजिकी को लेकर वियतनाम में तैयारियां कर ली गई है। इस दौरान 160 से 166 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और लोग इसे देखते हुए घरों में बंद हो गए हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस ने शहर में टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों को लेकर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में कमल के चिन्ह, बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगाकर नगर निगम की विफलता को उजागर किया। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम पर बीजेपी का नियंत्रण है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। रांची विधानसभा थाना क्षेत्र के जेपी मार्केट, धुरवा के दिव्यांश फुटवेयर दुकान में घुसकर 5-6 युवकों ने मारपीट किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि हमने हाल में कर्ज के बड़े हिस्से को इक्विटी में बदला है। सरकार ने वो सब किया है जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। हमने जो किया है उसके बाद आगे कुछ करने के बारे में न तो हमने कोई बातचीत की है और न ही इस बारे में हमारा कोई प्लान है। रांची नगर निगम के दैनिक मजदूरों और स्वच्छता कॉरपोरेशन के ड्राइवर खलासियों ने रैली निकालकर नगर निगम प्रशासक को हड़ताल का नोटिस सौंपा। जुलूस का नेतृत्व पूनम कुजूर, सरस्वती टोप्पो, संजीदा, मधु, पूनम देवी, चिंता देवी, अशोक लोहरा, भीम कच्छप और गंगिया टोप्पो ने किया। यूनियन ने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल को मांग पत्र सौंपे जाने और कई बैठकों के बावजूद निगम प्रबंधन टालमटोल कर रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 10 सितंबर से सभी निगमकर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे।
आज रांची के धुलवा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर स्थल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्माणाधीन सेंटर की उपयोगिता राज्य हित में बेहतर तरीके से हो सके इसे लेकर बेहतर कार्ययोजना बनाने हेतु सहित कई निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास देखे गए 6 पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने चलाया तलाशी अभियान। अजीत डोभाल ने जब नाई की दुकान पर भिखारी बनकर किया पाकिस्तान के परमाणु रहस्यों का पर्दाफाश। भारत ने 1974 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने का संकल्प ले लिया। इस मकसद में उसे चीन और उत्तर कोरिया से मदद भी मिली, जिससे वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता विकसित करने में जुट गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूबे में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 26 अगस्त मंगलवार को ये यात्रा दरभंगा पहुंचेगी। यात्रा के तहत रात्रि विश्राम के लिए जीवछ घाट हाई स्कूल परिसर को चुना गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने स्कूल में रात्रि विश्राम की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह एक शैक्षणिक संस्थान है और इससे पठन पाठन में व्यवधान आ सकता है। अब यात्रा का रात्रि विश्राम फखरुद्दीन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में होगा। ड्रीम स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग पर रोक के कानून के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगी, को फाउंडर हर्ष जैन ने दी जानकारी। सरकार ने नया कानून बनाकर ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगा दी है। ऐसे गेम्स में यूजर्स को सीधे या परोक्ष रूप से पैसा डिपॉजिट करना पड़ता था। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से आम लोगों के हितों को नुकसान पहुंचता है। OpenAI में भारतीयों के लिए जॉब का मौका, इन पदों के निकली वैकेंसी, जाने कैसे करें अप्लाई। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा, भारत में अपना पहला ऑफिस खोलना और यहाँ की स्थानीय टीम बनाना हमारे लिए एक अहम कदम है। इससे हम देश भर में एडवांस AI को और आसान बना पाएंगे और भारत के लिए, भारत के साथ मिलकर AI का निर्माण करने के अपने वादे को आगे बढ़ा पाएंगे। बाप ऑफ चार्ट के ऑपरेटर्स पर चला सेबी का चाबुक, 18.41 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश। सेबी ने अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकार प्लेटफॉर्म बाप ऑफ चार्ट के ऑपरेटरों से 18.41 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया। इसमें जुर्माना, ब्याज और कानूनी लागत शामिल है। जर्मनी से 70,000 करोड़ में 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। जर्मन कंपनी से बातचीत को मंजूरी। पहली डील रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड MDL जर्मनी से 6 सबमरीन खरीदने वाली है। वहीं भारत सरकार इजरायली रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने वाली है। सूत्रों के अनुसार ये ऑर्डर जल्द ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। टाइगर जयराम महतो का बहुत बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में आज मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। सदन में हंगामे के कारण मेरे प्रश्न पर चर्चा नहीं हो पाए। मैंने सरकार को बताया था कि राज्य में चिकित्सक, नर्स, ANM और पैरा मेडिकल कर्मी के 50/60% पद रिक्त है। सरकार का जवाब भी आया, मेरी सूचना को स्वीकार भी किया गया। अब इसे झारखंडियों का दुर्भाग्य कहें या पिछले और वर्तमान सरकारों की नाकामी। उत्तर के क्रम संख्या 01 में बताया गया है कि चिकित्सक के 1106 पद रिक्त है। चिकित्सक से संबंधित उत्तर के क्रम संख्या 4 में बताया गया है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार कार्रवाई कर रही है, जबकि स्पष्ट बताना चाहिए था कि ये नियुक्ति कब तक हो जाएगी। लेकिन वही रटा रटाया जवाब। पता नहीं विभाग के सचिव और मंत्री इन जवाबों पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ते भी हैं या नहीं। उत्तर के क्रम संख्या 2-5 में वर्णित है कि JSSC द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार स्टाफ नर्स, ANM, पैरामेडिकल कर्मचारी की नियुक्ति कब तक करेगी? सरकार चिकित्सा जैसे विषय पर गंभीर क्यों नहीं है? क्या मरीज को ये बोलकर स्वस्थ किया जा सकता है कि चिकित्सक, नर्स, ANM, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जब बहाली हो जाएगा तब इलाज करेंगे?